नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है ना, उन सभी के लिए खास होने वाला है। क्योंकि अभी हाल में ही आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है विधानसभा में, और उसमें शिक्षा विभाग के लिए क्या है कि ना, शिक्षा विभाग में कितनी भर्तियां होंगी उसकी पूरी जानकारी बजट के माध्यम से विधानसभा में दी गई। तो उसमें वर्ग 1 वालों के लिए, जो वर्ग 1 उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उनके लिए क्या है, वर्ग 2 वालों के लिए क्या है और वर्ग 3 वालों के लिए क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है कि बजट सत्र में कितनी भर्तियां इन पदों में की जाएंगी या कितनी भर्तियां हो चुकी हैं। यह पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को मिलने वाली है ना। और खासकर वर्ग 1 के जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं वह लगातार पदवृद्धि के लिए परेशान है, तो उनके लिए भी यह वीडियो खास होने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो है यह पूरा विस्तार से जानकारी है जो सदन में पेश की गई वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब तक 2383 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 14 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 600 नए विद्यालयों में संचालित किए जाने का लक्ष्य है। वहीं पीएम श्री योजना के अंतर्गत चिन्हित 780 विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ है। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम राज स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 से लागू इस योजना में, यानी आपको बता दूं ये पीएम श्री जो योजना है वह 2022-23 से लागू है। इस योजना में अब तक 275 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तथा वर्ष 2025-26 तक इन विद्यालयों में परिवहन सुविधा भी प्रारंभ कर दी जाएगी। प्राथमिक, अब ये पॉइंट सभी जो शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए वर्ष 2024-25 में 3259 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। अब आप देख सकते हैं, यानी वो जो वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 हुई थी उसी में जो लगभग 3000 के लगभग शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, यह उसी नियुक्ति की जानकारी यहाँ दी जा रही है कि 2024-25 में, क्योंकि वर्ग 2 और वर्ग 3 में तो नियुक्ति हुई नहीं, सिर्फ वर्ग 1 में ही नियुक्ति हुई थी, है ना। तो उसमें इन्होंने 3259 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, यह बजट में बताया जा रहा है। एवं 19,362 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि अभी लगभग 10,000 लगभग माध्यमिक शिक्षक की भर्ती जो अभी चयन परीक्षा होने वाली है, और वर्ग 3 की भी चयन परीक्षा में लगभग 8-9 हज़ार पद उसमें होंगे। तो लगभग अब आप देख सकते हैं कि 19,362 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं ना। स्कूल शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान, एक शाला एक परिसर, सीएम राज विद्यालय, आरटीई अंतर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क है ना। अब ये जानकारी आपके मतलब की नहीं है जानकारी। अब आप इसका सारांश समझिए कि इस बजट में बातें तो इतनी बड़ी बड़ी की जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ये कहती है कि अतिथि व्यवस्था समाप्त होना चाहिए, है ना, लेकिन क्या ये कर रहे हैं, है ना। यहाँ एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला दे रहा है कि इसके अंतर्गत हमने ये किया, लेकिन उसके जो प्रावधान है वो तो आप अच्छे से लागू कीजिए, हैं। एक भी अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान नहीं है ना। अब आप देख सकते हैं, है ना। और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वहाँ पे नए विद्यालयों में संचालित किए जाए का लक्ष्य। और ये देखिए, पीएम श्री योजना के अंतर्गत चिन्हित 780 विद्यालयों में बेहतर, पीएम श्री योजना के अंतर्गत चिन्हित
क्या पीएमसीडी योजना, प्रधानमंत्री श्री योजना है ना, उसको बोल सकते हैं। पीएमसीडी योजना के अंतर्गत चिन्हित 780 विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ है। बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता, अरे शैक्षणिक गुणवत्ता तो तभी होगी जब टीचर ही उपलब्ध होंगे। अभी आपने देखा होगा कल का वीडियो, विधानसभा में विपक्ष ने, है ना, शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया तो कितना हंगामा मचा। तो जब शिक्षक ही नहीं है तो आप कितनी भी अच्छी गुणवत्ता रख लो, जब भाई आपके बेहतर जो शिक्षक हैं जो दो एग्जाम पास है, वो तो सड़कों में भीख मांग रहे हैं रोजगार के लिए, तो सड़कों में भीख मांग रहे हैं रोजगार के लिए, है ना। और कटोरा लिख के न जाने कितनी बार उन्होंने अपने अधिकार के लिए आंदोलन भी किए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है ना। तो बेहतर शिक्षक तो आपकी सड़कों पे है, तो कहाँ से आप एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को दे पाएंगे, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि कोई नई नियुक्ति का प्रावधान इस बजट में उन्होंने नहीं किया है वर्ग 1 में। आप देख सकते हैं सिर्फ उन्होंने ये बोला कि 3259 से जो उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्तियां वो की जा चुकी हैं, है ना, और 19,362 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। अब ये जो 19,362 नियुक्तियां हैं, अब इसमें क्या वर्ग 1 भी शामिल है, ये अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि इसकी पूरी जानकारी नहीं है ना। लेकिन अभी जो वर्ग 2 में कितने, लगभग 10,000 पदों में नियुक्ति हो रही है, वर्ग 3 में कितने हैं वो भी अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अब आप ये कि 19,300 लगभग भर्तियां ये इस सत्र में करने जा रहे हैं ना। और तो ये हुई आपके बजट में, है ना, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अब आपने देखा, अब आप ये देखिए कि रिक्त पदों में भर्ती होगी सिर्फ रीवा से। चलो रीवा चलो, रीवा चलो, रीवा चलो, 23 मार्च रीवा चलो, 23 मार्च 2025, है ना, पालीवाल सर और नीरज द्विवेदी के नेतृत्व में। अब आप देख सकते हैं कि रीवा में, है ना, राजेंद्र शुक्ला जी पदवृद्धि का आश्वासन दे रहे हैं, है ना, सभी अभ्यर्थियों को। तो सभी अभ्यर्थी अभी गए भी हुए थे, है ना। अभी आपने देखा होगा कि पिछले संडे को रीवा में बहुत से जो वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी वह पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो उनकी वर्ग 1 की पदवृद्धि की न्याय संगत मांग है, वह मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो रीवा जिले से आते हैं, है ना, राजेंद्र शुक्ला जी के सामने उन्होंने बात को अपनी रखा और उन्होंने बिल्कुल ठोस आश्वासन दिया है कि वह, है ना, उनकी नियुक्ति वो करेंगे। लेकिन अब जब भी रीवा से मिलने जाएं, है ना, रीवा से मिलने जाएं, तो अब देखो विधानसभा में हंगामा हो चुका है, विधानसभा में कि शिक्षकों की कमी है। तो आप मुख्यमंत्री से बोल सकते हैं कि सर शिक्षकों की इतनी कमी है और जो ये है 2 एग्जाम पास अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 एग्जाम पास किए हैं, फिर भी इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है और लगभग 60,000 के लगभग पद रिक्त पड़े हुए हैं स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग को जो है मिलाकर। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने जो बात है वर्ग 1 के नियुक्ति की और पदवृद्धि की, वह बिल्कुल सटीक ढंग से रखें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।